स्वागत है दोस्तों आपका मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कितने टाइप्स की कंपनियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ वीडियोस बनाए हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उन्हें भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी? A joint stock company is an artificial person created by law. Joint stock company एक artificial person है जो कि law के द्वारा create की गई है। Having a separate legal entity. So company और company के owners इनमें difference है, ठीक है। company का अपना एक existence है। With a perpetual succession. Perpetual succession का meaning होता है कि company का business चलते रहता है, अफेक्ट नहीं करता है अगर कोई मेंबर छोड़ दे या किसी मेंबर की डेथ हो जाए, फिर भी कंपनी का बिजनेस चलते रहता है, ठीक है। विथ अ कॉमन सील। सो कंपनी का एक कॉमन सील होता है। जैसे आप या मैं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं लेकिन कंपनी साइन नहीं कर सकती, इसीलिए इसका एक कॉमन सील होता है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड डिवाइड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। सो कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है लोगों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, समझ गया आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who contribute money to a common stock and use it for some common purpose. So joint stock company एसोसिएशन है लोगों का जो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे को एक कॉमन पर्पस को यूज करने के लिए, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहले आपको मीनिंग लिखना है फिर डेफिनेशन लिखना है, और ये डेफिनेशन जिसने दी है प्रोफेसर हैनी, इनका भी नाम आपको लिखना है। ओके, देखेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इसको अभी वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये कानून के द्वारा यानी लॉ के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और ये खुद किसी दूसरी कंपनी के ऊपर या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर सकती है और किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर भी कर सकती है। ओके। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, वहाँ के ओनर्स और कंपनी इन दोनों में डिफरेंस है। कंपनी में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती है वो कंपनी की खुद की होती है, ठीक है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स। फॉर्मेशन। सो कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है और उसकी स्टैब्लिश करने में भी बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है। और इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है थ्रू कंपनी एक्ट। ओके। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये होता है कि कंपनी का जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है, अफेक्ट नहीं करता है अगर कोई मेंबर छोड़ दे या किसी मेंबर की डेथ हो जाए फिर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स है उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ओके, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं हो सकती है कंपनी के लोन को पे ऑफ करने के लिए। क्लियर है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब अगर किसी शेयर होल्डर को शेयर बेचना है तो वो इजीली बेच सकते हैं, ठीक है। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मैं वो शेयर बेच सकता हूँ ताकि मेरे पास कुछ लिक्विडिटी है। ओके। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में जो मैनेजमेंट है और जो ओनर्स है वो सेपरेट है। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है। और मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ताकि वो जो भी बिजनेस है उसको डेली मैनेज करे। ओके। कॉमन सील। कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है क्योंकि वो आपकी तरह या मेरी तरह किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका खुद का एक कॉमन सील होता है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है। देखते हैं मेरिट्स।
आपको भी एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पहला मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती है कंपनी के डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू चलते रहता है, अफेक्ट नहीं करता है किसी के भी मेंबर से छोड़ने से या किसी मेंबर की डेथ हो जाने से। ठीक है। लार्ज कैपिटल, कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो शेयर्स खरीदे, डिवेंचर खरीदे, जिसके वजह से क्या होता है ना, कंपनी में बहुत सारा पैसा देखने को मिलता है, इसीलिए लार्ज कैपिटल। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में आसानी से शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है शेयर्स को। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल रहता है जिसके वजह से वो एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मैनेजर को हायर कर सकते हैं, और वो मैनेजर्स क्या करेंगे, वो एफिशिएंट काम करेंगे कंपनी में, जिसके वजह से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर है। स्कोप ऑफ एक्सपांशन, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसके वजह से वहाँ पे स्कोप देखने को मिलता है एक्सपांशन का। वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या किसी नए मार्केट में इंटर कर सकते हैं या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं। ओके। पब्लिक कॉन्फिडेंस, कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करनी पड़ती है, इसके वजह से ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी में देखने को मिलता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कंपनी एक लार्ज स्केल पे काम करती है और जब भी बल्क में चीज़ें खरीदी जाती है ना, तो वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, इसी को ही कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो ये कंपनी में देखने को मिलता है। देखते हैं क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। सो कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। क्लियर। लैक ऑफ सिक्रेसी, पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो यहाँ पे जो सिक्रेसी है ना वो देखने को नहीं मिलती है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक पर्सनल टच देखने को नहीं मिलता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत इम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही कंपनी में लोग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सो ये क्या है, ये एक पर्सनल टच देखने को नहीं मिलता है कंपनी में। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बहुत सारे कमिटी बैठती है, एक भी डिसीजन लेना हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्लो होती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब ये जो कंपनी बनी है वो थ्रू लॉ बनी है ना, तो इनको कंपनी को गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कंपनी में। ठीक है। सो कंपनी की जो इंडिपेंडेंसी है, जो फ्रीडम है, वो रिस्ट्रिक्ट रहती है। सिक्स्थ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में बहुत से ग्रुप होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स का अपना एक ग्रुप हो गया, डायरेक्टर का अपना एक ग्रुप हो गया, एम्प्लॉयज़ का अपना एक ग्रुप हो गया, और इनके ओपिनियन में ना बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी होती है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की। ओके। लैक ऑफ मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा, लेकिन कई बार कंपनी में ऐसा देखने को मिलता है कि कंपनी की ग्रोथ हो गई, कंपनी ने एक्सपांड कर लिया बिजनेस, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, फिर भी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन नहीं होता है, फिर भी एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन कम रहता है। सोशल लेवल, बिजनेस, कंपनी एक लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है, ठीक है, जिसकी वजह से चांसेस है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, और एक बार अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई तो वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, है ना, वो मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ये भी एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कंपनी का। ओके। देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तीन टाइप के कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। सो इसको वन बाय वन देखते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है मेंबर्स का, मैक्सिमम
200 ही होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होते इजीली, ठीक है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इजीली शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ओके, प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक को कि भाई आप आओ हमारे शेयर्स खरीदो, ऐसा नहीं कर सकती है। ओके, प्राइवेट ही लोग, यानी जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे जो मेंबर्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बस वही खरीद सकते हैं शेयर्स। जनरल पब्लिक को ये शेयर इशू नहीं होते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी का जो भी नाम हो उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी है। ओके, क्लियर है प्राइवेट कंपनी। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल पब्लिक को इनवाइट भी कर सकते हैं कि आप शेयर्स खरीदो, आप डिबेंचर्स खरीदो। ओके, और यहाँ पे मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, मिनिमम 7 है, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 ही मेंबर थे, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ओके, और स्टॉक मार्केट में फ्री ट्रेड होता है शेयर्स का पब्लिक कंपनी में। ओके, पब्लिक कंपनी का कोई भी नाम हो उसके नाम के एंड में लिमिटेड लिखा होना कंपलसरी है, ठीक है। आई होप आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है ये समझा होगा, और इन दोनों में ये डिफरेंस क्या है मेंबर्स का और शेयर्स ट्रांसफ़र करने का, ये भी आपको समझा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1% कंपनी। सो नाम में ही शो हो रहा है 1% कंपनी, मतलब क्या, वो कंपनी जिधर बस एक ही पर्सन रहेगा, ठीक है, सोल शेयर होल्डर्स। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब 1% ने कंपनी में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा बस वो उतने के लिए ही लाइबल है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती है लोन की रिकवरी करने के लिए, ठीक है। ये फायदा देखने को मिलता है 1% कंपनी में, ठीक है। ये कंसेप्ट क्यों लाया गया 1% कंपनी, क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस है उनको फॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये 1% कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, इसीलिए इनको भी अपने कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना कंपलसरी है, ठीक है। आई होप आपको ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जितने भी कंसेप्ट हो वो क्लियर हुए होंगे। मैंने अभी तक मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये टाइप्स पढ़ाया है, 3 टाइप्स कंपनी के, वो आपको समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।